दुनिया सोच रही असली डील अमेरिका यूरोप के साथ हुई, लेकिन भारत ने इजराइल के साथ कर डाला पूरा गेम सेट। अचानक इजराइल ने मोदी की यात्रा का ऐलान कर मचा दिया तहलका। इजराइल में भारत की ऐसी डील देख मचा हड़कंप। जिन हथियारों से महाशक्ति बना इजराइल, भारत करने जा रहा उन तमाम गुप्त हथियारों पर डील। अब चीन में भी मचा बवाल। नेतन्याहू ने कहा, भारत है इनॉर्मसली पावरफुल। भारत इजराइल की दोस्ती से कांपा पूरा पश्चिम एशिया। दोस्तों, कूटनीति की दुनिया में कहा जाता है कि जब जादूगर अपना बायां हाथ हिलाता है तो नजर हमेशा उसके दाएं हाथ पर रखनी चाहिए, क्योंकि असली खेल वहीं हो रहा होता है। पिछले 2 महीनों से हम और आप क्या देख रहे थे? कभी अमेरिका के साथ 40 अरब डॉलर की डिफेंस डील की खबरें, तो कभी फ्रांस के राष्ट्रपति का भारत दौरा और राफेल जेट्स की बातें। टीवी न्यूज से लेकर अखबारों तक हर जगह बस यही शोर था कि भारत वॉशिंगटन और पेरिस के साथ मिलकर अपनी ताकत बढ़ा रहा है। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ वो था जो आपको दिखाया जा रहा था। पर्दे के पीछे खामोशी के उस अंधेरे में भारत एक ऐसी खिचड़ी पका रहा था जिसकी खुशबू अब जाकर दुनिया को लगी है। और यकीन मानिए, इस खुशबू ने चीन और पाकिस्तान के हलक सूखा दिए हैं। ये कहानी किसी लड़ाकू विमान या पनडुब्बी की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे अघोषित गठबंधन की जो 7 समंदर पार एक ऐसे देश के साथ और भी मजबूत होने जा रहा है, जो अपने दुश्मनों को घर में घुसकर मारने के लिए बदनाम है। जब पूरी दुनिया पश्चिम की तरफ देख रही थी, तब नई दिल्ली का कंपास कहीं और ही घूम रहा था। एक ऐसी यात्रा तय हो चुकी थी, एक ऐसी तारीख मुकर्रर हो चुकी थी जो 2026 के डिफेंस कैलेंडर को पूरी तरह पलट कर रख देगी। आखिर क्या है वो प्लान? क्यों अचानक मची है खलबली? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब आते हैं उस खबर पर जिसने 16 फरवरी 2026 की शाम को जियोपॉलिटिक्स के जानकारों के होश उड़ा दिए। बात निकली यरूशलेम से और गूंज सुनाई दी बीजिंग तक। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जो अपने सख्त तेवरों के लिए जाने जाते हैं, अमेरिका के बड़े यहूदी संगठनों के सामने खड़े थे। वहां उन्होंने अचानक एक सवाल दागा, अगले हफ्ते मेरे यहां कौन आ रहा है? और फिर खुद ही मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नरेंद्र मोदी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत के प्रधानमंत्री 25 और 26 फरवरी 2026 को इजराइल में होंगे। ये कोई आम दौरा नहीं है और न ही ये कोई शिष्टाचार मुलाकात है। नेतन्याहू ने भरे मंच से भारत को इनॉर्मसली पावरफुल, यानी विशालकाय शक्तिशाली देश बताया है। उन्होंने साफ कहा कि भारत और इजराइल का ये गठबंधन जबरदस्त है। सोचिए, एक तरफ मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है, हर दिन नई रस्साकशी चल रही है, और ऐसे नाजुक वक्त में भारत का वहां जाना दुनिया को एक साफ संदेश है। ये संदेश है कि भारत अब किसी गुटबाजी या दबाव में नहीं आता। लेकिन असली पेंच ये नहीं है कि मोदी जा रहे हैं, असली पेंच ये है कि वो वहां क्यों जा रहे हैं। इस यात्रा के पीछे का एजेंडा इतना गुप्त रखा गया था कि जब तक नेतन्याहू ने खुद ऐलान नहीं किया, किसी को कानो कान खबर नहीं थी। 2017 के बाद ये पीएम मोदी का दूसरा इजराइल दौरा है, और 2026 का भारत 2017 के भारत से बहुत अलग है। आज हम हथियार खरीदने वाले नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी को साथ मिलकर बनाने वाले साझीदार हैं। अब जरा इस पूरे खेल को सड़क छाप स्टाइल में समझते हैं। मान लीजिए आपको मोहल्ले के सबसे ताकतवर गुंडे से निपटना है, तो आप क्या करेंगे? आप ढोल नगाड़े बजाकर ऐलान करेंगे कि मैं लाठी खरीद रहा हूं? नहीं ना, आप सबको दिखाएंगे कि आप तो बस घर की मरम्मत करवा रहे हैं, लेकिन चुपके से आप अपने लिए बुलेट प्रूफ जैकेट सिलवा रहे होंगे। भारत ने ठीक यही किया। पिछले कुछ महीनों की हेडलाइंस याद कीजिए। जनवरी 2026 में फ्रांस के साथ राफेल मरीन की चर्चा, फिर फरवरी की शुरुआत में अमेरिका के साथ 40 बिलियन डॉलर की डिफेंस डील्स की खबरें। दुनिया को लगा कि भारत का पूरा फोकस बस इन्हीं 2 देशों पर है। चीन के जासूस और पाकिस्तान के रणनीतिकार इसी गुणा भाग में लगे रहे कि भारत अमेरिका से क्या ला रहा है और फ्रांस से क्या ला रहा है। लेकिन असली माल तो कहीं और था। ये अमेरिका और फ्रांस की डील्स वो स्मोक स्क्रीन थी, वो धुआं था जिसके पीछे भारत और इजराइल अपनी खिचड़ी पका रहे थे। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन। दुश्मन को वहां उलझाए रखो जहां तुम चाहते हो, और वार वहां से करो जहां से उसे उम्मीद न हो। इजराइल के साथ जो डील होने वाली है वो सिर्फ लोहे और बारूद की नहीं है, वो है दिमाग की। वो है उस टेक्नोलॉजी की जो मिसाइल को यह सोचने की शक्ति देती है कि उसे किस रास्ते से जाकर दुश्मन के बंकर को तबाह करना है। अमेरिका हमें हथियार देता है,
लेकिन उसका सोर्स कोड नहीं देता। फ्रांस हमें जेट देता है लेकिन पूरी तकनीक नहीं देता। लेकिन इजराइल वो दोस्त है जो कहता है, भाई ये लो ब्लूप्रिंट, आओ साथ मिलकर बनाते हैं। और यही वो बात है जो इस 25 फरवरी के दौरे को अमेरिका और फ्रांस की डील से 100 गुना ज्यादा वजनदार बनाती है। आइस ब्रेकर और रैम्पेज, वो हथियार जो नींद उड़ाएंगे। अब बात करते हैं उस मसाले की जिसके लिए आप इस वीडियो पर आए हैं। आखिर इस दौरे के झोले में क्या है? सूत्रों की माने और डिफेंस एक्सपर्ट्स की दबी जुबान में चल रही चर्चाओं को सुने तो मामला 8.6 बिलियन डॉलर तक जा सकता है। इसमें सबसे बड़ा नाम जो निकल कर आ रहा है वो है आइस ब्रेकर मिसाइल। नाम सुनकर ही ठंडक मत महसूस कीजिए, क्योंकि ये मिसाइल दुश्मनों के पसीने छुड़ाने के लिए बनी है। ये एक ऐसी क्रूज मिसाइल है जो रडार को चकमा देने में माहिर है। ये इतनी नीचे उड़ती है कि दुश्मन को तब पता चलता है जब उसकी छत उड़ चुकी होती है। सोचिए, अगर ये तकनीक भारत के पास आ गई तो वो हिमालय की पहाड़ियों में छिपे उन बंकरों का क्या हाल करेगी जो अब तक खुद को सुरक्षित समझते थे। इसके बाद दूसरा नाम है रैम्पेज। जैसा नाम वैसा काम। ये एक सुपरसोनिक, लंबी दूरी की हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है। इसे रोकना लोहे के चने चबाने जैसा है। इजराइल ने इसका इस्तेमाल अपने हालिया ऑपरेशंस में बखूबी किया है और इसकी सटीकता देखकर दुनिया दंग है। भारत की योजना इन मिसाइलों को अपने सुखोई और राफेल बेड़े में शामिल करने की है। इसके अलावा MRSAM मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के नए अपग्रेडेड वर्जन पर भी मुहर लग सकती है। ये वो ढाल है जो आसमान से आने वाली किसी भी मुसीबत को हवा में ही भस्म कर देगी। और हाँ, ड्रोन्स की बात कैसे भूल सकते हैं। हर्मेस 900 जैसे ड्रोन्स जो न सिर्फ जासूसी करते हैं बल्कि वक्त आने पर स्ट्राइक भी कर सकते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग अब भारत में ही बड़े पैमाने पर होने की बात हो रही है। मतलब साफ है, मेक इन इंडिया का ठप्पा और इजराइल का दिमाग, ये वो कॉम्बिनेशन है जो पड़ोसी मुल्कों की डिफेंस कमेटियों में आज रात इमरजेंसी मीटिंग बुलाने पर मजबूर कर देगा। चीन का डर और हाइफा का कनेक्शन। अब आप सोचेंगे कि भाई इजराइल तो छोटा सा देश है, उसे चीन को क्या डर। अरे भाई, साइज पर मत जाइए। इजराइल वो मिर्ची है जो छोटी है लेकिन तीखी बहुत है, और जब ये मिर्ची भारत की करी में मिलती है तो स्वाद बिगड़ता है ड्रैगन का। चीन को सबसे बड़ी टेंशन हथियारों से नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन से है। याद है हाइफा पोर्ट? जी हाँ, इजराइल का वो बंदरगाह जिसे भारत के अडानी ग्रुप ने पिछले साल ही टेक ओवर किया था। ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं थी, ये भूमध्य सागर में भारत की एंट्री का टिकट था। अब 25 से 26 फरवरी को जब मोदी वहां जाएंगे तो इस पोर्ट के विस्तार और वहां भारतीय नेवी की आवाजाही को लेकर भी बात हो सकती है। चीन अपनी बेल्ट एंड रोड BRI के जरिए दुनिया को घेर रहा था, लेकिन भारत ने हाइफा के जरिए उसके रूट के बीच में अपना तंबू गाड़ दिया है। इजराइल के साथ मिलकर भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर IMIC पर काम कर रहा है। ये वो रास्ता है जो भारत के सामान को सीधे यूरोप पहुंचाएगा, वो भी पाकिस्तान और स्वेज नहर के रूट को बाईपास करते हुए। चीन को डर है कि अगर भारत और इजराइल की दोस्ती और गहरी हुई तो न सिर्फ उसे हथियारों के मामले में टक्कर मिलेगी बल्कि व्यापार के रास्तों पर भी भारत की दादागिरी शुरू हो जाएगी। ये 2026 का भारत है जो सिर्फ सरहद पर नहीं लड़ता, वो दुश्मन की जेब और उसके रास्तों पर भी चोट करता है। पानी से लेकर साइबर वॉर तक 360 डिग्री घेराबंदी। बात सिर्फ मिसाइलों तक सीमित नहीं है। 2025 से 26 का युद्ध अब जमीन पर कम और कंप्यूटर स्क्रीन पर ज्यादा लड़ा जा रहा है। इजराइल साइबर सिक्योरिटी का बाप माना जाता है और भारत दुनिया का IT हब है। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो एक ऐसा डिजिटल किला तैयार होगा जिसे भेदना किसी भी हैकर के बस की बात नहीं होगी। इस दौरे में साइबर डोम जैसी तकनीक पर भी बात होने की पूरी संभावना है। जैसे आयरन डोम मिसाइलों को रोकता है, वैसे ही साइबर डोम देश के पावर ग्रिड, बैंकिंग सिस्टम और मिलिट्री नेटवर्क को साइबर हमलों से बचाएगा। इसके अलावा एक और पहलू है, पानी। आप कहेंगे पानी में क्या सस्पेंस? भाई, अगला विश्व युद्ध पानी के लिए ही होगा। इजराइल ने रेगिस्तान में खेती करके दुनिया को चौंका दिया है। भारत के कई हिस्सों में पानी की कमी है। इस दौरे में वाटर मैनेजमेंट और डिसैलिनेशन, समुद्र के पानी को पीने लायक बनाना की ऐसी तकनीक भारत लाने की तैयारी है जो हमारी कृषि को बदल कर रख देगी। यानी दुश्मन को मारने का इंतजाम भी और अपने देश को पालने का इंतजाम भी। इसे कहते हैं कंप्लीट पैकेज।
नेतन्याहू ने यूं ही नहीं कहा कि भारत इनॉर्मसली पावरफुल है। वो जानते हैं कि भारत के पास जनशक्ति है और इजराइल के पास तकनीक। जब ये दोनों मिलते हैं तो सुपर पावर बनने का मसाला तैयार होता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक इमोशनल एंगल भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दुनिया के बाकी देश भारत के साथ ग्राहक और दुकानदार वाला रिश्ता रखते हैं। अमेरिका माल बेचता है, पैसे लेता है। रूस पुराना दोस्त है लेकिन अब अपनी उलझनों में फंसा है। लेकिन इजराइल के साथ भारत का रिश्ता कुछ अलग ही लेवल पर है। जब 1999 में हमें कारगिल में मदद चाहिए थी, इजराइल खड़ा था। जब कोविड में दुनिया परेशान थी, हम साथ थे। अब 2026 में जब दुनिया दो धड़ों में बंट रही है, मोदी का वहां जाना बताता है कि हम दोस्तों को भूलते नहीं। लेकिन सावधान, ये सिर्फ याराना नहीं है, ये विशुद्ध व्यापार और सुरक्षा है। भारत अपने हितों को सबसे ऊपर रखता है। हम फिलिस्तीन को भी मदद भेजते हैं और इजराइल से भी गले मिलते हैं। इसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। 25 फरवरी को जब पीएम मोदी और नेतन्याहू हाथ मिलाएंगे तो वो तस्वीर सिर्फ एक फोटो नहीं होगी। उस तस्वीर में छिपी होगी एक नई वैश्विक व्यवस्था की आहट। एक ऐसी व्यवस्था जहां एशिया की सुरक्षा की चाबी किसी पश्चिमी देश के पास नहीं बल्कि भारत के पास होगी। इजराइल जानता है कि उसका भविष्य एशिया में है और एशिया का बॉस कौन है ये बताने की जरूरत नहीं।